पहले मोहन दर्श करूं मन भाव अनूपा। पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगी, अभी तो उनका प्राकट्य ही नहीं हुआ। अब कभी हिड़ोला पल का पलना कब हूँ गोदी। कबू हिड़ोला मल का पलना कब हूँ गोदी। कबू हिड़ोला पल का पलना कब हूँ गोदी। कभी हिड़ोला पल का पलना कब हूँ गोदी। सबकी बन गई नयन पूतरी विपदा धोदी। सबकी बन गई नैन पूतरी विपदा धोदी। कभी हिड़ोले में, कभी पर्यंक पर, कभी पालने में, कभी गोदी में, सबकी नयन पूतरी बनकर रहती, सबकी विपत्ति का निवारण कर दिया। ऋषिवर मन ही राखा सबको भाई। नाम ऋषिवर मन ही राखा सबको भाई। मेरी लाडो कही कही गोपी गोद खिलाई। मेरी लाडो कह कह गोपी गोद खिलाई। मेरी लाडो कह कह गोपी गोद खिलाई। कीरति के घर सुत जाया राधा के वर्णा। कीरत के घर सुत जाया राधा के वर्णा। नहीं धराया नाम युगल नीलांबर धरना। नहीं धराया नाम युगल नीलांबर धरना। छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे। 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 आंगना में डोले मेरे आंगना में डोले रे। आंगना में डोले मेरे आंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे। अब इधर श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ, उधर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। और आठवां पुत्र समझकर तलवार लेकर कंस झपटता है, तब तक आदि शक्ति जगदम्बा ने कहा, रे मूढ़ तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल कब का पहुंच गया है। सचमुच हम मृत्यु को नहीं मार सकते, काल को मिटाने वालों को काल खा गया। ये काल सबको व्यापता है। महाराज परीक्षित ने इस कलिकाल को ही मिटाना चाहा, उसने हाथ जोड़ लिए, मैं भी आपकी प्रजा हूं, कहां रहूं। उन्होंने सब ऐसी वैसी जगह बताई, कलयुग तुम वहां रह सकते हो, अब एक आध कोई अच्छी जगह बता दो।
अच्छा, स्वर्ण में रहो। हाँ 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 हाँ, ये ठीक है। और सोने का मुकुट ही राजा के सिर पर था। वो सोने में रहने की आज्ञा पाकर मुकुट में ही बैठ गया और राजा का सिर ही प्रभावित कर दिया। ये काल को मिटाने वाले इतने बड़े बलवान राजा की भी बुद्धि बदलने वाला ये काल ही है। काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और इसी तरह कंस भी काल को नहीं मार सकता। भगवान तो काल के भी काल हैं। अब कंस बड़ा चिंतित। एक दिन वह अपनी बहन पूतना को गोकुल में भेजता है। अब आप विचार करो, श्री तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए, गई मारन पूतना। मारन पूतना, कुछ काल कूट काल कूट लगाए, मारन पूत। काल कूट लगाए, मारन पूतना। काल कूट कृपालु यादव राय, गई मारन। कुछ काल कूट लगाए, गई मारन पूतना। गई
तुलसीदास जी विनय पत्रिका में यह पद लिखते हैं, ऐसी कवन प्रभु कै रीत। कौन भगवान हैं जिनकी रीत ऐसी हो। विरद हेतु, अपने विरद के कारण पुनीत परिहरि, पवित्रों का परित्याग करके पामरनि पर प्रीति, पामर प्राणियों पर जिनका प्रेम हो। आहा, तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। गुनाह क्यों ना किए, क्या मालिक करीम न था। जलवा दिखाने वाले, जलवा दिखाने वाले, रुख पे नकाब क्यों। गनिका से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों। गनिका से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों। ओ गनिका से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों। गनिका से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों। भगवान पुनीत परिहरि पामरनि पर प्रीति। पूतना आई। अच्छा देखो, इसका नाम क्या है, क्या नाम है? पूतना। आपने एक शब्द सुना होगा, तपह पूत। तप के द्वारा पवित्र हो गए जो वे महापुरुष, इसलिए महात्माओं कहते तपह पूत, तप के द्वारा पवित्र हो गए। तो पूत का अर्थ हुआ पवित्र, और यह है पूत ना, ये पवित्र नहीं है। तो पवित्र नहीं है तो अपवित्र है। अच्छा एक बात और देखो, एक और इसके नाम का अर्थ है पूत ना, जिसके पुत्र ना हो। इसके पूत ना, पुत्र नहीं। पर गति पूतना की लखी मानस में, बस लोक ने एक ही बात कही, जब श्री हरि पूत हुए उसके, फिर पूतना पूतना कैसे रही। पूतना रही, पवित्र नहीं रही। पूत ना रही, ताहे पूत बनी, पूत कियो, ऐसो ही कृपालु मेरो कुंवर कन्हाई है। पूतना आई, क्या क्या श्रृंगार करके आई। पहने धूप छांव की सारी, ऐसे वस्त्र पहने, बाजू बंद के लटक रहे झूलना। बड़ा सुंदरी रूप बनाकर आई। यशोदा मैया ने देखा और माताओं ने देखा, वे मोहित हो गई। वो उसको अपने ही गांव की कोई सखी सहेली समझने लगी। अब पालने में पड़े पालना बिहारी भगवान देख रहे हैं। कासों कहो कौन सुने, माने को कही की सही। जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि। पल पल बीच डारी पालना झुलावती।
कुंज मन बिंदु विधि शंभु के ध्यान में न आवे जो ताहि ले ले लोरिन खिलौनन खिलावती कुंज मनरंजन में ठाणी कर कंजन सो अलख निरंजन के अंजन लगावती ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देख। भगवान नेत्र बंद किए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है भगवान ने नेत्र खोले ही नहीं, नेत्र बंद। क्यों? भगवान ने सोचा कि पूतना जैसों का उद्धार तो मैं आंख मूंद कर ही कर देता हूं, आंख खोलूंगा इसके दोष दिखाई देंगे। ये किसी भी भाव से आई हो, हमें इसके दोष देखना ही नहीं है। भगवान के पास कोई किसी भाव से जाए वे गुण दोष देखते ही नहीं है। भगवान ने आंख खोली ही नहीं। अब तो श्री यशोदा जी कुछ कार्य को चली गई और बहन तुम देखना, आप चिंता मत करो, मैं देख रही हूं। अब पालना झुला रही है और एकांत हुआ तो इसने कन्हैया को गोद में ले लिया, श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। आनंद से भगवान को खिलाते हुए एकांत पाकर अपना पय पान कराने लगी। जहां विष लगा रखा था उन स्तनों पर, उस स्तन से पयपान कराने लगी और भगवान भी करने लगे। यह बड़ी आनंदित हुई कि बालक पयपान कर रहा है। बालक को मिटाने आई थी, लेकिन भगवान उस दुग्ध पान के साथ साथ उसके प्राणों का भी पान करने लगे। समुंच मुंचालमिति भाषणी, वो कहती छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर श्री कृष्ण बोले पूतना या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं, फिर मुक्ति देके ही छोड़ता हूं, गति देकर ही छोड़ता हूं। अहो बकीयम, श्रीमद् भागवत का श्लोक। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। किस दयालु की शरण में जाया जाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए। कालकूट लगाए, कुछ कालकूट लगाए के गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए के कालकूट लगाए। स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यदप्य साध्वी, उस असाध्वी को भी लेवे गतिम, गति प्राप्त हुई, माता की गति। मातु की गति ताहे दीनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कृपालु जादव राय, और श्रीमद् भागवत कार कहते हैं कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम।
उसके प्राण निकल गए, बड़ा विशाल रूप प्रकट हुआ और नन्हे से श्याम सुंदर उसकी छाती पर बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी, नंद बाबा पूरा गोकुल इकट्ठा कर, रे 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 हमारे श्री कृष्ण के आते ये क्या गोकुल पर विपत्ति आई। पर श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, ये बिगाड़ने वालों का ही बिगड़ता है। अब भगवान कृष्ण थोड़े थोड़े बड़े हुए, नंद भवन नंद लाल नंद नंद लाल नंद भवन नंद लाल नंद भवन नंद लाल नंद ठुमुक ठुमुक चलन लागे, ठुमुक ठुमुक चलन लाल, ठुमुक ठुमुक चलन लाल, नंद भवन नंद भवन नंद लाल ठुमुक ठुम चलन लागे चलन लागे चलन लागे नारायण। नंद लाल नंद लाल नंद लाल नंद भवन नंद लाल भवन नंद लाल नंद भवन नंद लाल। भगवान श्री कृष्ण की इन मधुर मनोहारी लीलाओं का वर्णन अलग अलग तरह से संतों ने किया है। अब छोटे से कन्हैया, एक दिन श्री वृषभान राय जी नंद बाबा से मिलवे आए, श्री राधा रानी भी उनके संग है। श्री राधा जी तो भगवान कृष्ण का दर्शन किया और श्री कृष्ण भगवान श्री राधा जी से पहली बार मिले। छोटे से कन्हैया, छोटी सी राधा रानी। अब बूझत श्याम कौन तू गोरी, भगवान कृष्ण पूछते हैं कि अरे सुंदरी तुम कौन हो। श्री राधा रानी ने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो। भगवान ने कहा कि देखो ना ही कबहू ब्रज खोरी, हमने यहां गोकुल में कभी तुम्हें देखा नहीं। श्री राधिका जी बोली हम काहे को गोकुल आवे, खेलत रहत आपनी पौरी। हम तो अपने पिता के घर में खेलते रहते, यहां काहे को आए। अच्छा यहां क्यों नहीं आती, यहां सुनो एक नंद को ढोटा, करत फिरत माखन की चोरी। नंद बाबा का लाल माखन की चोरी करता घूमता है। अब श्री कृष्ण बड़े लज्जित हुए, बोले वो तो मैं ही हूं। राधा रानी बोली तुम ही हो, लेकिन आप डरो मत, तुमरो कहा चोरी हम ली हैं। तुम्हारे पास न माखन की मटकी न दूध दही, तुमरो कहा चोरी हम लिए हैं। खेलन संग चलो मिली जोरी, मेरे साथ मिलकर खेलने चलो।
खेलन संग चलो मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। श्री राधिका जी को फुसला लिया भगवान ने, अब दोनों खेलने गए, श्री राधा श्री कृष्ण। अब खेलते खेलते थक गए, आए मैया यशोदा के पास, तो राधिका माधव एक ही सेज पे, श्री राधिका जी को, श्री कृष्ण भगवान को एक ही सेज पर अपने पास ही सुला लिया। राधिका माधव एक ही सेज पे, मायल सोई सुभाय सलोने। यशोदा मैया ने दोनों को अपने पास ही सुला लिया। थक गए होगे, आराम करो। पारे महाकवि कान को मध्य में, इधर यशोदा मैया, इधर श्री राधिका जी और मध्य में माधव। पारे महाकवि कान को मध्य में, श्री राधिका जी उठकर बैठ गई। राधे कहें यह बात न होने, उठ के बैठ गई, मैं नहीं सोऊंगी। अरे क्या हुआ बेटी तुम्हें? यशोदा मैया ने पूछा। श्री राधिका जी बोली, सांवरी होंगी सांवरे के संग, मैं श्री कृष्ण के पास सोकर सांवली हो जाऊंगी। सांवरी होंगी सांवरे के संग, मैया हंसने लगी। अरे बावरी बात सिखाई है कौन ने? अरे बावली, किसने तुझे ये सिखा दिया? अरे सिखाने की क्या बात है, संग का रंग तो चढ़ेगा ही। नहीं नहीं, कहीं कहीं अपवाद भी होता है। सोने को रंग कसौटी लगे, पे कसौटी को रंग लगे नहीं सोने। सोने का रंग कसौटी पर तो चढ़ जाता है, पर कसौटी का रंग सोने पर नहीं चढ़ता। श्री राधा रानी, आपका रंग प्यारे श्याम सुंदर पर चढ़ जाएगा, पर श्याम सुंदर का रंग आप पर नहीं चढ़ेगा। एक भक्त कवि ने कहा, कहे श्याम पे दूजो न रंग चढ़े, पे श्याम पे रंग चढ़ो गोरी को। भगवान श्री कृष्ण पर श्री राधा रानी का ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग। कभी श्री कृष्ण गौ दोहन करते हैं और उसी समय श्री राधा जी आ जाए, यशोदा मैया घबराती है। राधिका जी आप उधर न देखो। चिते वो छाड़ी देरी राधा, चिते वो छाड़ी देरी राधा, चिते
हिल मिल खेल श्याम सुंदर संग, श्याम सुंदर संग। करत काज में बाधा चिते वो छाड़ दरी राधा, चिते वो छाड़ दे राधा, राधा छाड़ दरी राधा। चिते या तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हिल मिलकर खेलो। क्यों की बैठी रहू भवन आपने यहाँ काहे कू आवे, मृग लोचनी हरि को मन मोहत जब तो देख दुहावे। क्या होता है, श्री कृष्ण गौदोहन करते हैं और राधिका जी उसी समय आप आती हो तो कबहू करते गिरत दोहिनी। भगवान गौदोहन करते हैं तो कभी तो वो दोहिनी गिर जाती है। कबहू करते गिरत दोहिनी, कबहू छूटत नोई। कबहू करते गिरत दोहिनी, कबहू छूटत नोई। और कभी कभी क्या गजब होता है, कभी तो मटकी गिरती है, कभी नोई वो छूट जाती है। और कबहू वृषभ दुहत है मोहन का जाने का होई। कभी भगवान वृषभ दोहन करने लगते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। कौन मंत्र तू जानत हैरी, पढ़ी डारत हरि गात। शूर श्याम को धैनु दुहन दे, कहत जशोदा मात। श्री कृष्ण को गोदोहन करने दो।